हेलो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे और अपनी वीडियो की स्टार्टिंग वहीं से करेंगे। एक बार एक राजा था। उसने अनाउंसमेंट करवाई कि जो भी बंदा उसको चेस में हराएगा उसको वो मुंह मांगा इनाम देगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग आए जिन्होंने राजा को का चैलेंज एक्सेप्ट किया, लेकिन वो लोग हार गए। फिर एक सबसे लास्ट में एक एक पंडित राजा के पास गया और बोला कि ठीक है, मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। तो उन्होंने राजा के साथ चेस स्टार्ट किया। चेस की जो बाजी थी कई दिन चली और आखिर में वो पंडित राजा से जीत गया। राजा ने कहे अनुसार उसको बोला कि ठीक है, जो मांगो मैं आपको दूंगा। पंडित ने दरबार में सबके सामने बोला, ठीक है, आप मेरे को चेस के हिसाब से ही मैं मांगता हूँ। चेस में जितने खाने हैं उतने आइटम मांगूंगा, तो आपको वो देने होंगे। ठीक है। तो बोले हर एक पहले खाने में मेरे को जैसे 1 रुपया दोगे, 1, 2, फिर 2, इस हिसाब से मेरे को 4, इस हिसाब से मेरे को आपको पैसा देना होगा। तो दरबार में बहुत सारे लोग थे जो हंसने लग गए। बोले राजा से मांग रहा है, कोई ढंग की चीज़ तो मांगता। तो राजा भी हंसने लग गया। तो उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है, हम आपको जैसी जो इच्छा है वो पूरी करेंगे। तो वहाँ से उन्होंने कैलकुलेशन स्टार्ट की। तो स्टार्टिंग में तो क्या हुआ, 4 हो गया, फिर 8 + 8 हो गया, फिर 16 + 16 हो गया, फिर 32 + 32 हो गया, फिर 64 + 64 हो गया। फिर इस तरह से कैलकुलेशन आगे लोग को टफ होती गई और धीरे 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 सबके होश उड़ने लग गए कि ये पंडित जी ने राजा जी से क्या मांग लिया। और कैलकुलेशन इतनी बड़ी हो गई कि लोगों से कैलकुलेशन ही नहीं हो पा रही थी कि राजा का अगर सारा खजाना भी चला जाए दे दे, उसके बाद भी वो उसका लास्ट खाने तक नहीं पहुंच सकता था। दोस्तों, ये कहानी मैंने आपको सुनाई है कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझाने के लिए। दोस्तों, जिस दिन आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझ में आ गया, उस दिन आप उस पंडित के जैसे बन जाओगे जिसने राजा से चेस में हर एक खाने में पैसा डबल करने के लिए बोला था। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग को सही ढंग से यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे तरीके हैं। जैसे अगर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट सिप प्लान करते हो, सिप का कि में आप हर महीने मान लो 2000 रुपये ऐड करते हो, तो उसमें भी आपका पैसा बहुत जल्दी बहुत फास्ट ग्रो होगा और बहुत जल्दी आप करोड़पति बन जाओगे। दोस्तों, आज हम केस स्टडी लेंगे विप्रो के बोनस एंड स्प्लिट की। जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती है बोनस एंड स्प्लिट में, वो हमें विप्रो के शेयर में बहुत अच्छे से समझ में आएगी। वहाँ पे हम विप्रो का केस स्टडी लेते हैं। दोस्तों, मान लो कि मेरा जन्म हुआ है 1981 में और मेरे पिताजी मेरे को मेरे जन्मदिन पर 100 शेयर खरीद के देते हैं, 100 रुपये वैल्यू के, यानी कि 10,000 रुपये मेरे को शेयर खरीद के देते हैं विप्रो के। तो आज अगर मैं 42 साल का होता तो मेरे पास 1000 से भी ज़्यादा करोड़ रुपए होते, 1000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए होते। दोस्तों, आइए इसको पूरी डिटेल में समझते हैं। अगर 1980 में किसी के पास 100 रुपये के 100 शेयर है, 100 रुपये इसकी फेस वैल्यू थी, 100 शेयर है, तो उसने इन्वेस्ट किया 10,000 रुपये। 1981 में उसको 1:1 के हिसाब से बोनस का शेयर मिला, तो उसके शेयर हो गए 100 + 100 यानी कि 200 शेयर। 1985 में फिर बोनस मिला, तो 200 से 200 मिला के 400 शेयर हो गए। फिर 1985 में जो उसकी फेस वैल्यू थी 100, वहाँ से स्प्लिट किया और
न्यू फेस वैल्यू हो गई 10, यानी कि 100 डिवाइड बाई अगर 10 करते हैं तो 10 गुना स्टॉक का बढ़ गया, तो 400 इंटू 10, तो शेयर हो गए 4,000 शेयर। 1987 में फिर 1:1 मिला, तो 4,000 प्लस 4,000 8,000 हो गए। 89 में फिर मिला 8,000 प्लस 8,000 16,000। 1992 में 1:1 16,000 प्लस 16,000 32,000। 1995 में फिर 1:1 32,000 प्लस 32,000। 1997 में फिर 2:1 के हिसाब से, यानी कि 64,000 के अगेंस्ट में डबल शेयर मिले। 2:1 के हिसाब से, एक के बदले 2 शेयर मिला, तो 64,000 प्लस 1,28,000 1,92,000 शेयर हो गए। 1999 में फिर स्प्लिट हुआ, यहाँ पे स्प्लिट हुआ, 10 फेस वैल्यू थी, फिर फेस वैल्यू रहेगी 2, यानी कि 5 गुना फिर दोबारा यहाँ पे शेयर में बढ़ोतरी हुई, तो 1,92,000 इंटू 5 हो गया 9,60,000 शेयर स्प्लिट होने के बाद। 2004 में फिर 2:1 के हिसाब से बोनस मिला, यानी कि 2 शेयर मिले एक शेयर के बदले, यानी कि 96,000 शेयर थे तो उसके बदले उसका डबल 1,92,000 शेयर मिले, तो टोटल शेयर हो गए 28,80,000 शेयर। 2005 में फिर 1:1 के हिसाब से मिला, तो 28,80,000 प्लस 28,80,000 57,60,000 शेयर हो गए 2005 तक। 2010 में फिर 2:3 के हिसाब से बोनस मिला, यानी कि 3 शेयर के बदले में 2 शेयर बोनस में मिले हैं, तो यहाँ पे हो गया दोस्तों 57,60,000 प्लस 38,40,000, टोटल हो गया 96,000 शेयर। 2017 में फिर 1:1 के हिसाब से बोनस मिला, तो 96 लाख और प्लस 96 लाख 1,92,00,000 शेयर हो गए दोस्तों। 2019 में फिर बोनस शेयर मिला 1:3 के हिसाब से, यानी कि हर 3 शेयर पे 1 शेयर बोनस का मिला, तो दोस्तों ये हो गया 1,92,00,000 शेयर पहले थे, प्लस 64 लाख शेयर बोनस के मिले 2019 में, तो टोटल हो गया दोस्तों 2,56,00,000 शेयर। 10,000 शेयर से हो गए 2,56,00,000 शेयर। ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आज का जो रेट है 25 नवंबर का, उसमें अगर हम 403 रुपये के आसपास है, उसको इस शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आता है 1,031 करोड़ 16,80,000 रुपये, यानी कि 1,000 करोड़ से भी ज़्यादा वैल्यू होगी आज की डेट में इसकी। अगर किसी ने 40-42 साल पहले इस शेयर में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो उसके हो गए 1,000 करोड़ रुपए। दोस्तों अगर जिस दिन आपको ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझ में आ गया दोस्तों, आप लॉन्ग टर्म में ही और अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दोगे, और आपको जो बोनस और स्प्लिट के जो बेनिफिट मिलते हैं उसका बेनिफिट उठा पाओगे। लोग आजकल ऑप्शन और फ्यूचर में लगे हुए हैं, वहाँ पे पैसा अपना डुबो रहे हैं। वहाँ पे ऑप्शन फ्यूचर में आपको कोई भी बोनस, डिविडेंड या स्प्लिट का बेनिफिट नहीं मिलता। यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं तो उसमें हमें सारी चीज़ों का बेनिफिट मिलता है। दोस्तों एक इसमें हमने आपको जो बताया है 1,000 करोड़ रुपए, ये सिर्फ हुआ है बोनस का। इसके साथ कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है अच्छा खासा। हमारे पास जो डाटा है 2001 के बाद का है, तो उसको भी थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। 2001 0.5 रुपीज़ का दिया था, तो उस टाइम बोनस डिविडेंड मिला था 4,80,000 रुपये। 2007 से लेकर 2010 तक 16 रुपये के आसपास डिविडेंड मिला है, जो हो गया 9,21,00,000 रुपये। दोस्तों 2010 से 2017 तक 47 रुपये मिला है, जो हो गया 45,12,00,000 रुपये। 2017 से 2019 तक मिला है 2 रुपये के आसपास, जो हो गया 3,84,00,000 रुपये। 2019 से 2022 तक 8 रुपये का डिविडेंड मिला है, जो हो गया 20,48,00,000 रुपये। दोस्तों डिविडेंड टोटल मिलाकर हो जाता है अप्रोक्सीमेट 78,70,00,000 रुपये। अगर हम ताज़ा डिविडेंड के हिसाब से देखते हैं तो अप्रोक्सीमेट
7 करोड़ रुपए तो ईयरली इसको सिर्फ डिविडेंड मिल जाता है। इस अपना लाइफस्टाइल अच्छे से जी सकता है सिर्फ डिविडेंड के पैसे से। दोस्तों इनको तो फिर स्टॉक से अपना इन्वेस्टमेंट निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और डिविडेंड से ही अपना अच्छा खासा लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं हमारे स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक मार्केट में, जो बहुत अच्छा डिविडेंड देती है और ग्रोथ भी अच्छी करती है। दोस्तों ऐसी ही कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करें और लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट ही करें, उसमें ही आपको बोनस और स्प्लिट का ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।